ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको बताया जाए कि 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जिससे आप उन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ और जो नेगेटिव है उनसे बच सकें। इसलिए त्रैमासिक राशिफल जो लोग ज्योतिष का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए बहुत विशेष होते हैं। और इस 3 महीने के कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं, जहां वर्ष 2024 के शुरुआत में ही आपके लग्न के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे, सूर्य मकरस्थ हो जाएंगे, यानी कि उनका जो आयान बल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही मंगल उच्च के होंगे, ग्रह कई महत्वपूर्ण ग्रहों की युति होगी, पिता पुत्र की युति होगी, यानी कि शनि सूर्य की, शनि मंगल की युति होगी। और ग्रहण दोष भी लगेगा जब सूर्य राहु के साथ आके बैठ जाएंगे, और साल का पहला ग्रहण भी लगेगा जब चंद्रमा पर केतु ग्रहण लगाएंगे मार्च 2024 में। तो देखिए 3 महीने के कालखंड में और भी बहुत कुछ होगा, तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों के लिए ही राशिफल ये होगा। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा, इनको नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत विशेष और शुभता लेकर आएगा धनु के लिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके लग्न के स्वामी प्रथम दिन से ही मार्गी हो जाएंगे। वैसे तो 31 दिसंबर को ही हो जाएंगे, लेकिन प्रभाव उनका जो मार्गी वाला है वो साल के पहले दिन से ही आएगा। सितंबर में वक्री हो गए थे, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, यानी कि आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर, हर एंगल पर उनका प्रभाव होता है। तो जब वो वक्री हो गए थे, कार्य डिले होना शुरू होंगे। फ्रस्ट्रेशन का एक अलग ही लेवल आपने देखा होगा। कई लोगों को जिनके अपनी कुंडली में बृहस्पति थोड़े से खराब हैं, चंद्रमा पीड़ित हैं, उनके लिए सितंबर से दिसंबर का महीना बहुत कष्टकारी मेंटल लेवल पर गया होगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, और क्योंकि नवम भाव को भी देख रहे थे तो बॉसेस के साथ भी बहुत इश्यूज आपके रहे होंगे। कार्य क्षेत्र से भी अष्टम में थे तो और प्रॉब्लम बड़ी होगी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जनवरी से जो एक उथल पुथल पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आ गई थी वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लग्न के स्वामी और लग्न को देखेंगे भी, यानी कि चीज़ों को और स्थिरता प्रदान करेंगे। और शुरुआती 2-3 दिन में ही बुध भी मार्गी हो जाएंगे। ये वक्री दिसंबर में हो गए थे और गिर गए थे वापस। तो क्योंकि बुध आपके लिए 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, उनका पुनः मार्गी होना जीवन में अस्थिरता जो आपकी आ गई थी वो वापस स्थिरता में कन्वर्ट करेंगे। दिसंबर के अंत में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जो लोग पहले वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बुध वहाँ पे 12वें घर में पतित हो जाएंगे और 2 केंद्रों के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र, बिजनेस, दोनों में ही इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज जनवरी की अगर बात करें तो चीज़ें एक गति पकड़ेंगी, आपके जीवन को एक गति प्रगति प्रदान करेंगी। बहुत अच्छा आपके लिए एक योग यहाँ पर बन रहा है। इस महीने का एक प्रथम राशि, अच्छा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सूर्य मंगल की युति है, और मंगल आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है और 12वें स्थान के स्वामी, यानी कि विदेश जाने के योग बनते हैं। और सूर्य आपके नवम स्थान के स्वामी। देखिए पंचमेश नवमेश लग्न में बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक धन योग और भाग्य योग है, क्योंकि ये स्थान भाग्य का होता है। ये नवम से नवम है, भाग्य का स्थान भी है और लक्ष्मी स्थान भी है। तो बहुत अच्छे योग आपके लिए इस साल के शुरुआत से ही 2024 से ही बनेंगे। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, नवपंचम योग इन दोनों के साथ बन रहा है। अपने जीवन में अगर महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं, लाइएगा, इस टाइम पे प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब भाग्य भी आपका साथ देगा। और जब भाग्य साथ देता है तो आप जो रिस्क लेते हैं वो भी अवश्य आपका साथ, आपके हित में आते हैं, आपके फेवर में आते हैं। तो ये समय अपने भाग्य का आपको लाभ उठाना है। इस महीने का जो प्रथम राशि पतन होगा वो होगा 7 जनवरी को, जब बुध अपना राशि पतन करेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे 7 जनवरी को। बुध आपके लिए 2 केंद्र भावों के स्वामी, तो राजयोग अवश्य बनाएंगे। 10वें भाव के स्वामी हैं, और 10वें भाव का जब राजयोग बनता है लग्न में बहुत अच्छा होता है, तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, प्रमोशन के योग आपके बन रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि सप्तम के स्वामी जो रिकॉग्निशन का स्थान है, तो ये पुनः बता रहा है कि जिनकी प्रमोशन लॉन्ग ड्यू थी, जनवरी में ही उनको कुछ ना कुछ, या जनवरी फरवरी तक, स्पेशली जनवरी में उसकी पटभूमि का तय हो जाएगी, यानी कि प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। सप्तमेश है, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। और क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह का भी ये बहुत अच्छा उच्च कोटि का योग बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रभाव बुध देंगे। लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ, द्विस्वभाव लगने के लिए सप्तम भाव बाधक होता है, तो ये बुध आपके बाधकेश भी हैं। आप देखेंगे कई कार्य बिना किसी रीजन के आपके अटकना शुरू हो जाएंगे, तो उसको लेकर फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि ये प्रभाव रहेगा। जनवरी के महीने में
स्पेशली बुध के राशि परिवर्तन के बाद कई नॉर्मल से कार्य भी आपके अटकने शुरू हो जाएंगे, तो उसको लेकर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। अच्छा, मंगल लग्न में है तो ये मंगल दोष भी बनता है, और ये सप्तम को भी देखेंगे और सूर्य भी देखेंगे और बुध भी देखेंगे। पति पत्नी के बीच में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है और एग्रेशन बहुत रहेगा, तो उस पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बुध जब यहाँ पे आ जाएंगे आपके लग्न में 7 जनवरी को, तो एक ग्रह 12वें घर में अकेला हो जाएगा, और वो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, शुक्र। और क्योंकि वो 12वें घर में अपने प्रियतम स्थान में है, तो 10-11 दिन आपकी कई इच्छाएं पूरी करा सकते हैं, विदेश जाने के भी आपके योग बन सकते हैं। और क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, कुछ अटका हुआ धन का कार्य या कार्य क्षेत्र का कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। 12वां घर एक ऐसा घर है जब शुक्र सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं, तो कई ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही थी, ये 10-11 दिन है, उसमें उन चीज़ों को पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। अगर समय सही रहता है आपका, तो आपको कई चीज़ों का यहाँ पे आपके जीवन में आगमन हो सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा सूर्यदेव का होगा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, और ये होगा आपके लिए 15 जनवरी को, जिस दिन मकर संक्रांति पड़ती है, क्योंकि मकरस्थ हो जाते हैं सूर्य उस दिन। सूर्य का धन स्थान में आना वैसे ठीक होता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है आपके लिए सूर्य, भाग्य स्थान के, तो उनका धन स्थान में आने की भाग्य साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। लेकिन सूर्य का अपने आप दूसरे घर में आना कुछ चीज़ों पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। एक तो वाणी में बहुत कड़वाहट और कटुता आ जाएगी, और कुटुंब में प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, जो आपके साथ लोग रहते हैं, उनके साथ इश्यूज होंगे, कई वाद विवाद हो सकते हैं, बहस हो सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी लग्न में है कुछ दिन के लिए, और उसके साथ ही आपके अर्थ त्रिकोण में सूर्य है, तो सूर्य अपना प्रताप प्रभाव दिखाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी और अपनी जो आपकी जो टैलेंट है उसको शोकेस करने के लिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, तो अपना प्रकाश बिखेरने के लिए बहुत अच्छा होता है सूर्य का प्रभाव। तो क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, अपने टैलेंट के दम पर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके आपको भरपूर मिल सकते हैं। यहाँ पर इस समय का लाभ आपको अवश्य उठाना है। इसके साथ क्योंकि केतु भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जो लोग सरकारी जॉब करते थे उनका डिपार्टमेंट यहाँ पर या कुछ ना कुछ उनके कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव आ सकता है। इसके बाद एक जो राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का, और बहुत अच्छा आपके लिए होगा। कारण ये है कि शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और अपने आप में शुक्र है। शुक्र आपके लिए 18 जनवरी को आपके लग्न भाव में आकर विराजमान कर जाएंगे, और शुक्र जैसा मैंने कहा लाभेश है, तो उनका लग्न में आना यानी कि लाभ प्राप्ति होगी। अब कई तरह की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी मंगल के साथ भी है, यानी कि विदेश से संबंधित काम करते हैं तो भी लाभ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे 7वें घर और 10वें घर के स्वामी के साथ भी है, यानी कि करियर और बिजनेस दोनों में ही आपको लाभ देने वाले हैं। और क्योंकि शुक्र 6ठे घर के भी स्वामी है, तो लीगल चीज़ों में भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और शुक्र और मंगल की युति अगर लग्न में है तो विवाह के योग अवश्य बनाएंगी, तो और दोनों मिलकर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बता रहा है कि विवाह के योग आपके बनेंगे। शुक्र मंगल युति अपने आप में धन कारक होती है, तो पैसा भी आएगा। लेकिन पुनः कहूँगा जो विवाहिक लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति अगर होती है तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनमें थोड़ी सी अनबन होती है, ऑलरेडी मंगल दोष है और बुध का प्रभाव भी है, यानी कि कम्युनिकेशन गैप और बढ़ेगा। तो विवाह के योग अवश्य बनने, लेकिन जो विवाहिक लोग हैं उनको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। अट्रैक्शन बहुत रहेगा, इंटीमेसी बहुत रहेगी, क्योंकि दोनों के ही कारक हैं दोनों, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुआ करेंगे, जिनको अवॉइड जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। बाकी ग्रहों की स्थिति में भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए केतु आपके 10वें घर में अब आ चुके हैं, तो जो लोग करियर पे चेंज लाने का विचार कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, करियर में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि अपने करियर में आप कुछ नया सीखें, क्योंकि केतु आपको बहुत कुछ नया सिखा कर जा सकते हैं। राहु का 4थे घर में रहना लंबे अरसे के लिए बता रहा है कि आपको विदेश में सेटल होने का अवसर मिल सकता है, तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और गुरु का प्रभाव इतने सारे ग्रहों पर नवपंचम योग बना रहा है, यानी कि जनवरी का महीना ही आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, जो नवम दृष्टि होती है वो भाग्यकारी होती है। वैसे गुरु का सब कुछ ही भाग्यकारी होता है, लेकिन नवम दृष्टि का विशेषतः और लाभ होता है। तो क्योंकि लग्न पर होगा जो अपनी राशि है उनकी, और यहाँ पर इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए ये जो महीना है आपका जनवरी का बहुत विशेष है। शनि आपके 3रे घर में बने रहेंगे, और सबसे एक उच्चतम उनका स्थान माना गया है, अपनी ही राशि के हैं। ये भी बता रहा है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपके अंदर होंगी। आप वो जो बहुत लंबे अरसे से नहीं करने की चेष्टा कर पा रहे थे, नहीं करने की हिम्मत कर पा रहे थे, जनवरी का महीना आएगा और आप स्वयं वो जो रिस्क है, वो जो बड़े डिसीजंस हैं वो ले पाएंगे। तो बहुत अच्छा महीना आपका मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए ठीक ठाक सा है।
स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि गुरु पंचम में मार्गी है और पंचम के स्वामी लग्न में है जो राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो आपको बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और कहीं ना कहीं सांसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकते। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन इस महीने होगा मंगल का, उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले ही दिन यानी कि पहले ही फरवरी को एक राशि परिवर्तन हो जाएगा बुध महाराज का। बुध आपके दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, उनका हमेशा करियर से संबंध रहेगा और दूसरा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण है और यहाँ पे सूर्य के साथ है। जैसा मैंने कहा पिछले महीने में भी मध्य से और आने वाले टाइम में भी आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं क्योंकि सूर्य के साथ हैं जो कहीं ना कहीं आपके बॉसेस दिखाता है और सूर्य कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये समय है जब थोड़ा सा एक तो शांत रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि प्रमोशन के आपके जनवरी और फरवरी दोनों में ही बहुत अच्छे योग अवश्य बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब 10वें भाव के स्वामी धन स्थान में आते हैं तो पैसा बढ़ने की कार्य क्षेत्र में उम्मीद बढ़ जाती है। तो अगर प्रमोशन होता है तो यूजुअली इंक्रीमेंट भी प्राप्त होते हैं। और क्योंकि सप्तम के स्वामी भी हैं तो और धन स्थान में बैठे हैं तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। जितने शब्द चाहिए, जितना आवश्यकता है कि अगर एक बात एक लाइन में खत्म हो सकती है तो लाइन के बाद आपका फुल स्टॉप लगना ही चाहिए। उसके बाद वो फुल स्टॉप नहीं लगा तो प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना, जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू किया वहीं पर इस महीने प्रॉब्लम होगी। इस महीने का जो बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है वो होगा मंगल का, क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे जो करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार होता है, करीबन 2 साल में ही होता है क्योंकि बुध की गति ही मंगल की गति ही ऐसी है। तो मंगल आपके लिए 5 फरवरी को उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड। अब देखिए एक ग्रह जो धन स्थान में आकर उच्च का हो रहा है यानी कि धन के रूप में तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरा वो पंचम स्थान के स्वामी है यानी कि लक्ष्मी स्थान के, पनफरा स्थान के। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, 2, 5, 8 और 11 ये होते हैं पनफरा स्थान जहाँ से अचानक से पैसा आता है। और मंगल यहाँ पर आकर इनमें से 3 भावों को आराम से प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? मंगल की दृष्टि एक 5 पर रहेगी, दूसरे में बैठे हैं, 8वीं घर पर दृष्टि रहेगी और कहीं ना कहीं शुक्र की युति भी हो जाएगी अंत में। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके इनकम में, आपके पैसे में अचानक से ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरे घर में आए हैं मंगल उच्च के, पुनः बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की मौके मिलेंगे आपको। और जो लोग जॉब में चेंज देख रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। बस ध्यान ये दीजिएगा, पुनः वही कहूँगा, दूसरा भाव वाणी का भी होता है। ठीक है, धनु वाले जातक ना कभी कभी मन के बहुत अच्छे लोग होते हैं क्योंकि इनके मन में यूजुअली जो धनु वाले होते हैं इनके मन में कोई ऐसा नहीं होता कि किसी का बहुत बुरा सोचेंगे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट होते हैं और वो आज के टाइम में ना उतना काम नहीं करता। आज अगर आप स्पष्टता से लोगों को बोल देंगे ना कुछ चीज़ तो बुरा मान जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत धनु है ना, धनुधर है। धनु क्या है? वो आप अगर सिंबल देखे धनु का, एक वो क्षत्रिय है जो अपने हाथ में धनु लेकर खड़ा हुआ है। तो जहाँ पे गलत दिखता है ना इनको सबसे पहले बोलते हैं। तो ये कभी कभी इनके विरुद्ध जाता है और जब दूसरे, वैसे भी थोड़ी सी वाणी इनकी लोगों को कड़वी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट बोलते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये लोग गलत बोलते हैं, लेकिन ये लोग स्पष्ट बोलते हैं और वो स्पष्टता आज के टाइम में लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और जब यहाँ पर मंगल की युति है, सूर्य की युति है और ये दोनों अग्नि तत्व, यानी कि आपकी वाणी में थोड़ा सा अग्नि तत्व होगा। तो इस महीने में यही कहूँगा, जितना अपनी वाणी में सौम्यता रख सकते हैं उतना रखिएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है, यानी कि वाणी में सौम्यता की कमी जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। अदरवाइज ये महीना आपके कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ाएगा। मंगल यहाँ पे है दूसरे भाव में। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि नॉर्थ इंडिया में दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं बोलते, लेकिन साउथ इंडिया में माना जाता है और मेरे हिसाब से ये प्रभाव होता ही है। तो अपनी मैरिड लाइफ पर आपको इस महीने भी थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, अदरवाइज उथल पुथल काफ़ी आ सकती है। जिनके डाइवोर्स के केस तक बात पहुंच चुकी थी, हो सकता है यही वो महीना हो जब डाइवोर्स की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के साथ होती है, बुध के साथ होती है। सूर्य सरकार के कारक है, बुध एडवोकेट्स के कारक है। तो जिनका ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं कि भाई अब शादीशुदा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स फरवरी के महीने में स्टार्ट हो सकती हैं। इस महीने 3 राशि परिवर्तन और हो गए, जो 2 हैं वो आसपास होने वाले हैं, शुक्र का और सूर्य का। शुक्र 12 फरवरी को और सूर्य 13 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और शुक्र आपके धन स्थान में आ जाएंगे। अब पहले सूर्य की बात करते हैं कि शनि सूर्य की युति वैसे अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन तीसरा एक ऐसा घर है जहाँ पे शनि सूर्य की युति बहुत अच्छा प्रभाव देती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति आती है, साहस आता है, अपनी एबिलिटीज़ को दिखाने का मौका मिलता है
और कोई भी प्रॉब्लम हो व्यक्ति उसको ओवरकम कर लेता है। बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें कहूँगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है और ओवर एक्साइटमेंट पर थोड़ा कंट्रोल करना है। ज़्यादा भरोसा किसी बात कीजिएगा और अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से जब बात करें बहुत सौम्यता से बात कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपके कई लोगों से रिश्ते इसी कारण खराब हो सकते हैं कि आप बहुत अस्पष्ट या फिर आप बहुत गुस्से में बात करेंगे। और होता भी है कभी कभी आपके जो निकटतम लोग हैं वो आपके लिए इतना कभी करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बुरी तरह से बात करेंगे तो उनको बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज शनि सूर्य की होती तीसरे घर में आपके जीवन में कुछ नया लेकर आ सकती है, आपको कुछ नया करने पर विवश कर सकती है। शुक्र का राशि मिथुन दूसरे घर में अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि लाभेश है और धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि पैसा अवश्य आएगा। उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, धन अवश्य आएगा। और बुध के साथ बैठे हैं जो दशमेश और सप्तमेश है, यानी कि आपके पति और पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा, बिजनेस में भी पैसा बढ़ेगा, करियर में भी पैसा बढ़ेगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी है। तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर बहुत मिलेंगे। लेकिन बता चुका हूँ, शुक्र का जब प्रभाव करियर से आता है ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती ही है। तो ये फरवरी के महीने में जैसे ही शुक्र का राशि मिथुन होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके विरुद्ध होना शुरू हो जाएगी। शनि सूर्य यहाँ से, क्योंकि नवम भाव को देख रहे हैं, बताना भूल गया था मैं, अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपके अपने बड़ों से, पिताजी से वाद विवाद हो सकते हैं, और इसके साथ ही अपने बॉसेस से भी आपके बहुत वाद विवाद फरवरी के महीने में हो सकते हैं। तो तभी मैंने कहा ये आगे बढ़ने के ऑप्शन तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको अपनी वाणी पर ही इस महीने बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस महीने एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने, और वो 20 फरवरी को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बुध क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं और सप्तमेश है, तो उनका तीसरे घर में आना बता रहा है कि अपने कार्यक्षेत्र और बिजनेस में आपको कुछ अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा, आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है। लेकिन कलीग से बहुत बच के रहेगा, क्योंकि 10वें भाव से छठे में है, यानी कि कलीग्स आपके लिए जानबूझकर प्रॉब्लम यहाँ पर कार्यक्षेत्र में क्रिएट करने वाले हैं। तो इस चीज़ से बच के रहना है। अचानक से आपका कोई यात्रा का योग फरवरी के महीने में स्पेशली मध्य भाग के आसपास बन सकता है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, या फिर कुछ और पर्सनल या प्रोफेशनल कार्य के लिए आपको यहाँ पर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन एक बात है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य, शनि है और बुध भी है, तो पराक्रम, साहस ये सब बहुत रहेगा, ये सब विद्यमान रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मंगल की यहाँ पे गुरु पे दृष्टि भी है, बताना भूल गया। और ये जो केंद्र योग बन रहा है बृहस्पति मंगल का, बहुत शुभ है, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी है और मंगल त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का मौका मिलेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ नया आपके जीवन में अनफोल्ड हो सकता है, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस योग के कारण दिख रही है। तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत विशेष दिख रहा है। मैरिड लाइफ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी होगी, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि पंचम में गुरु स्वयं बैठे और स्टडी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि स्टूडेंट्स के, उनके कारक मंगल और सूर्य होते हैं। तो मंगल का प्रभाव रहेगा, यानी कि जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स का, उनके लिए भी फरवरी का महीना बहुत अच्छा, बहुत विशेष यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल ये महीना ठीक है। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, जिनको थायराइड की समस्या है दिक्कत बढ़ेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी, इन्फ्लेमेशन तंग करेगी। कहते हैं मार्च 2024 की तरफ ये महीना थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला रहेगा। एक चीज़ है कि इस महीने बहुत राशि परिवर्तन होंगे, लेकिन इस महीने कुछ प्रभाव ऐसा है कि मेनली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा बच के रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने जो पहले राशि परिवर्तन होंगे वो कब होंगे। 7 मार्च को दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपके तीसरे को छोड़कर चौथे भाव में आ जाएंगे और शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। पहले बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध एक तो आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी और सप्तमेश है, तो नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ युति है। अब ये थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा हो सकता है, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार करते उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। नीच के ग्रह को हमेशा बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन कहाँ पे नीच का हो रहा है, यहाँ पे चौथे भाव में नीच का हो रहा है, जो इमोशंस का स्थान है, और बुध बुद्धि का कारक है, और यहाँ पे वो 10वें घर को देखेंगे जहाँ केतु ऑलरेडी है, यानी कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी, आपसे गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब गलतियां नियमित तौर पे होती है ना, तो कोई भी आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने फोकस पर बहुत काम करना है। मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, आपका मन ही नहीं लगेगा। कई लोग इस महीने में ना अपनी जॉब छोड़ने का विचार करेंगे। मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं है कि आप जॉब छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल मत छोड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में जॉब का मार्केट थोड़ा सा डाउन है, और एक बार आप छोड़ देंगे जरूरी नहीं कि आराम से लग जाए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य दिखाना है, क्योंकि जो
मार्च का महीना है कार्य क्षेत्र में उथल पुथल लाएगा, क्योंकि ना केवल यही फैक्टर है, आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो कार्य क्षेत्र पर ही इंडिकेट कर रही हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इमोशंस के स्थान में है तो आपके इमोशंस ही बहुत अजीब से रहेंगे। ये वो समय है जब आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो हम गलतियां अधिकतम करते हैं। और ये आपकी माता जी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि एक नीच का ग्रह राहु केतु के बीच में फंस गया चौथे भाव में। तो अपनी माता जी की सेहत का और अपने घर में भी थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और शुक्र इसी दिन आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, और शुक्र क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और अपने से पंचम में और काम त्रिकोण में बैठे हैं, ये बता रहा है कि कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि उपजय स्थान के स्वामी है, यानी कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। और बस आपको थोड़ा लालच से बचना है, क्योंकि तीसरे भाव के शुक्र कभी कभी व्यक्ति को लालच देते हैं, कोई ना कोई माया का खेल खिलवाते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है जो एक मायावी रूप से आती है, यानी कि कोई गलत ऑफर आ सकता है, कोई गलत स्कीम आ सकती है। इन सब चीज़ों से बच के रहेगा। अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, और कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट से आपको बचना है। इस महीने 2 और राशि पतन होंगे जो आसपास ही होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक होगा 14 मार्च को, एक होगा 15 मार्च को, सूर्य और मंगल का क्रमशः। तो 14 मार्च को सूर्य अपना राशि पतन करेंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे, और मंगल 15 को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। अब सूर्य का यहाँ पे आना, और ये राहु सूर्य की जो युति है, ग्रहण दोष कहते हैं इसको, नीच के बुध ऑलरेडी है, तो ये सूर्य भी यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है तो ठीक है, लेकिन वो 10वें भाव से 12वें स्थान के स्वामी भी है। देखिए, ये कहीं ना कहीं महीना जो है ना, आपके लिए कार्य क्षेत्र में कई बाधाएं लेकर आ सकता है। जैसा मैंने कहा, कई लोगों की जॉब जा भी सकती है, जॉब छोड़ने के भी आपका मन करेगा, और अस्थिरता बहुत रहेगी, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम काफ़ी रहेगी। और सूर्य का भी यहाँ पे आना, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ गलतियाँ हो सकती हैं। अथॉरिटी नहीं रहती सूर्य जब चौथे भाव में होते हैं, क्योंकि दिग्बल खत्म होता है। तो कार्य क्षेत्र में आपको मार्च के महीने में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपकी कंपनी वैसी है जहाँ पे लेऑफ्स वगैरह चल रहे हैं, तो मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है यहाँ पर। इसके साथ ही मंगल का राशि पतन अच्छा है, क्योंकि अच्छे स्थान पे शनि मंगल की जो युति है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक है, क्योंकि तीसरे भाव में दोनों ही ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। अच्छी चीज़ है कि अगर यहाँ पे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी आपके साथ होती है, तो आपके अंदर साहस इतना रहेगा कि आप हर चीज़ को टैकल कर लेंगे। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि बात वहाँ तक पहुँचे ही नहीं कि आपको चीज़ों को टैकल करना है। अदरवाइज ये महीना, जैसा मैंने कहा कि आपके 10वें भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो हाँ, कुछ कार्य अच्छा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन उथल पुथल इतनी रहेगी कि आप अपनी चीज़ों को नियमित नहीं कर पाएंगे, उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें अधिकतम आपके कार्य क्षेत्र में जा रही। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए जॉब जा भी सकती है, लेऑफ्स भी हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, डिपार्टमेंट आपका चेंज कर दें, डिमोशन हो जाए, आपको कुछ टाइम घर पे बिठा दें, ये सारी चीज़ें मार्च में आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जिनकी अपनी कुंडली में अच्छे योग नहीं है, 10वें घर में वक्री ग्रह, 10वें ग्रह भाव में कोई बुरा योग बना हुआ है, या फिर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा होंगे। इस महीने एक और राशि पतन होगा, वो होगा बुध का, जो 26 तारीख को बुध आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम में आ जाएंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे। खैर एकदम महीने के अंत में होगा, तो इस मार्च में ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छे स्थान में आएंगे, नीच से निकल गए। तो कार्य क्षेत्र में जो ज़्यादा उलझने आपकी रहेंगी वो 7 तारीख से 26 तारीख तक रहेंगी, तो इस पीरियड में बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और होगी, वो होगा चंद्र ग्रहण। तभी मैंने कहा, ये शुरू में आपको कहा था कि करियर के लिए महीना अच्छा नहीं है। कारण ये है कि ये जो चंद्रमा है, ये आपके 10वें भाव में ही ग्रहण लगाएंगे। साल का पहला जो ग्रहण है वो लगेगा मार्च 2024 में, 25 मार्च को। तो यहाँ पर चंद्रमा और केतु की युति होगी और चंद्र ग्रहण लगेगा। और पुनः ये जो चंद्र ग्रहण है 10वें भाव में पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण के कुछ दिन पहले और करीबन 1 महीने तक बाद में प्रभाव रहता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि मार्च में अपने करियर पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपनी तरफ से गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा, एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखना है, दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मार्च का महीना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी उथल पुथल ला सकता है। बाकी चीज़ों के लिए फिर भी अच्छा है, बिजनेस में लाभ आपको हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी स्थिरता आएगी, लेकिन करियर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव टाइम ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दें, गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड के रोग तंग करेंगे और नसों की प्रॉब्लम इस महीने ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, ये उपाय आपको 3 बृहस्पतिवार करना है या फिर 3 सोमवार करना है, दोनों में से कोई भी दिन कर सकते हैं।
शिव मंदिर में जाएगा, एक पात्र में आपको दूध लेना है गाय माता का, उसमें कुछ गंगा जल, कुछ गुलाब जल और थोड़ी सी चंदन की तेल की बूंदें डालनी है और इस द्रव्य से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद आपको ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में कुछ दान दे के आना है। ये उपाय 3 बृहस्पतिवार या 3 सोमवार कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।